Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we're going to talk about फिज़िकल टेस्ट CAPF का, जो कि हर साल की तरह दिसंबर में होगा। एंड इसकी डेट्स क्या होंगी, ये एवरी ईयर दिसंबर के फर्स्ट वीक से, जो हमारा फर्स्ट वीक होता है दिसंबर का, उससे ये स्टार्ट हो जाता है, जो आपका फ़िज़िकल है। ठीक है। एंड ये दिसंबर के लास्ट तक चलता है, दिसंबर के लास्ट तक चलता है, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट वीक टू लास्ट 31 दिसंबर। इसमें से कुछ गैप भी होता है, हर दिन फिज़िकल नहीं होता, कुछ डेज़ ऑफ भी होता है। ठीक है। मेरा जो था पहले, लास्ट ईयर मेरा था 14 दिसंबर को, लास्ट ईयर मेरा फ़िज़िकल 14 दिसंबर को था, PST PET। बट ड्यू टू इंजरी, मेरे इंजरी हो गई थी लेग पे, सो उसकी वजह से मैंने इसको एक्सटेंड करवाया था। सो उन्होंने मुझे लास्ट डेट दी थी, दैट वाज 31 दिसंबर। इस 31 दिसंबर के बाद किसी का भी फिज़िकल या मेडिकल नहीं होता। ठीक है। सबका लास्ट 31 तक चलता है ये। सो वी कैन से कि फर्स्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेके 31 दिसंबर तक फिज़िकल मेडिकल आपका होता है। सो अप्रॉक्सीमेटली यू हैव, टुडे इज़ हमारी 10th अक्टूबर। सो अगर हम मान के चलते हैं कि आपका फ़िज़िकल जो है वो 10 दिसंबर को आपकी डेट मिलती है, लेट्स अज्यूम। सो यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स। ठीक है। आपके पास 2 मंथ्स हैं अच्छे से CAPF के फ़िज़िकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। मेडिकल का मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मेडिकल में कौन सी चीज़ें हो सकती हैं या क्या करना चाहिए आपको। उसका जो CAPF की फ़िज़िकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड वाली PDF है, उसमें सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं कि मेडिकली आपको कोई इशू ये वाला नहीं होना चाहिए या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए। सो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इफ़ यू वांट कि उस पर भी मैं आपको बताऊँ, यू कैन कमेंट। एंड मूविंग ऑन टू फिज़िकल टेस्ट। फ़िज़िकल में ये तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मेल्स हैं उनके लिए मिनिमम हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, मिनिमम है ये। ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी हाइट होगी उतना ही आपको एडेड बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज उतना ही आपकी स्ट्राइड जो होगी उतनी ज़्यादा कवर होगी, एंड आप उतने कम टाइम में अपना जो 100 मीटर है, 800 मीटर है, वो कवर कर पाओगे। एंड आपकी जंप भी, लॉन्ग जंप जो है वो भी उतनी अच्छी जाएगी। एंड फॉर मेल्स 165, फॉर फीमेल्स इट इज़ 157 सेंटीमीटर्स। ठीक है। एंड चेस्ट, ये उस दिन होता है आपका जो फिज़िकल होता है ना, जिस दिन, उसमें सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो सबमिट करवाएंगे आपसे आपसे आपको फॉर्म देंगे फिल करने के लिए। वो फिल करोगे, फ़ोटो वगैरह अपनी पेस्ट करोगे, सब कुछ करने के बाद वो सबसे पहले आपका क्या करेंगे, वेट चेक करेंगे। सबसे पहले वो आपका आपका वेट चेक करेंगे। ठीक है। आपका वेट चेक करने के बाद वो उसको नोट डाउन कर लेंगे। जनरली क्या होता है, वो 2 से 3 kg जो वेट होता है ना, वो प्लस माइनस में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा वेट जो था लास्ट ईयर, मेरा वेट था 73 kg, बट उन्होंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया था 70 kg। ठीक है। सो 2-3 kg वो प्लस माइनस में लेते हैं, जनरली वो नेगेटिव में लेते हैं। अगर आपका वेट फॉर एग्ज़ाम्पल 60 kg है तो 57-58 में लेंगे, एग्जैक्टली ये नहीं लेंगे। ठीक है। सो ऐसा चलता है। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, वहाँ पे जितने भी थे मेरे साथ लड़के, जितने भी थे, उनका सबका वेट 2-3 kg उन्होंने कम लिखा था। एंड सेम गोज़ फॉर हाइट। हाइट का भी उन्होंने 1 या 2 सेंटीमीटर्स वो उन्होंने कम लिखा था। ठीक है। 1 और 2 सेंटीमीटर्स उन्होंने कम लिखा था। सो ये चीज़ वो ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे मेंटेन करते हैं। सो चेस्ट जो है वो आपकी नॉर्मली 81 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए। ये सिर्फ मेल्स के लिए होता है, फीमेल्स के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। सो मेल्स के लिए 81 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद वो आपको ना कहेंगे कि एक्सपांड करो इसको, वो आपको बोलेंगे कि ब्रीद इन करो, फिर आप खुद बताएंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है। इसमें वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, आपको मौका देते हैं, बार बार बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। सो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं इस चीज़ में। सो एक्सपांशन जो है 5 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए, मींस आपका 86 आना चाहिए नेट एक्सपांड करने के बाद, एंड ये मिनिमम है। ठीक है। जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है।
ये भी, इसमें भी मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, ये भी हो जाता है, इसमें कोई इशू आता नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज़ हमारा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, सो इसमें लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आपके 4 इवेंट्स होते हैं, आपके 4 इवेंट्स होते हैं फॉर मेल्स। मेल्स के लिए 4 इवेंट्स होते हैं, फीमेल्स के लिए अपना 3 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। फीमेल्स के 3 इवेंट्स होते हैं। आपको 100 मीटर रेस करनी है 16 सेकंड्स में, एंड फीमेल्स के लिए 18 सेकंड। उसके बाद 800 मीटर्स करोगे आप 3 मिनट 45 सेकंड में, एंड फीमेल्स के लिए 4 मिनट 45 सेकंड्स है, सिंपल। 3 मिनट 45 सेकंड फॉर मेल एंड 4 मिनट 45 सेकंड्स फॉर फीमेल। एंड लॉन्ग जंप में 3 चांसेस मिलते हैं आपको, 3.5 मीटर्स फॉर मेल्स, 3 मीटर्स फॉर फीमेल्स। लास्ट इज शॉर्ट पुट जो कि 7.5 kg का होता है अप्रॉक्सीमेटली, 4.5 मीटर्स का होता है। एंड फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इसमें ऑलमोस्ट यू कैन से ऑलमोस्ट, नॉट ऑल बट ऑलमोस्ट रफली ले लो आप 90%, सिंपल, कि इसमें 90% जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसको क्लियर कर लेते हैं, 100 मीटर को, 100 मीटर्स, 800 मीटर्स एंड शॉर्ट पुट। बट सबसे ज़्यादा जो एलिमिनेट होते हैं वो होते हैं लॉन्ग जंप में, वो होते हैं लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा एलिमिनेट होते हैं। बिकॉज लॉन्ग जंप जो है ये 2 चीज़ों का, यू कैन से, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट इज़ आपकी स्पीड, कि कितनी स्पीड से आ रहे हो आप, ठीक है। ये आपका पिट होता है यहाँ पे, कितनी स्पीड से आ रहे हो आप, फर्स्ट वो पॉइंट होता है। सेकंड आपकी टेक्निक, ठीक है, आपकी जंप करने की एंड टेक ऑफ की एंड लैंड करने की टेक्निक जो है, ये 2 चीज़ों पे आपका लॉन्ग जंप डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो एलिमिनेट होते हैं ना वो लॉन्ग जंप है, जबकि आपको इसमें सबसे ज़्यादा चांस मिलते हैं, दैट इज़ 3 चांस। बाकी सब में आपके पास 1 चांस रहता है, 100 मीटर हो, 800 हो, या फिर शॉर्ट पुट हो। शॉर्ट पुट सबसे ईजी टास्क है, ठीक है। 4.5 मीटर सबसे कम है। अगर आप अभी भी इस वेट का वो लेकर, कोई भी चीज़ लेकर इसको फेंकोगे ना, तो इससे ज़्यादा ही जाएगा आपका, बहुत ईजी होता है ये, ठीक है। एंड 100 मीटर्स मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, जिनका थोड़ा वेट ज़्यादा है वो उनको प्रॉब्लम होती है 16 सेकंड में कंप्लीट करने में। जब मैंने लास्ट ईयर किया था तो मेरा 13 सेकंड आया था, ठीक है, मेरा 13 सेकंड में कंप्लीट हुआ था दैट टाइम। सो ये हो जाता है वहाँ पे। 800 मीटर मैंने किया था 3 मिनट 23 सेकंड में उस टाइम। वहाँ पे वो ना बोलते हैं, जब आप लाइन क्रॉस करते हो ना, फाइनल लाइन जो होती है सर्कल करने के बाद, जितने भी एक एक बच्चा, अगर फॉर एग्जांपल आपने क्रॉस किया तो वो आपका बोलेंगे, टाइम बोलेंगे कि 3 मिनट 23 सेकंड ऐसे। फिर कोई और करेगा, फिर उसका बोलेंगे 3 मिनट 40 सेकंड ऐसे, वो बोलते हैं टाइम, ठीक है, वो टाइम बोलते हैं इसमें। सो ये तो हो गया कि आपको करना क्या है। लेट मी शो यू द फील्ड। इस साल भी ITBP करवाएगा, जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ था। सो ITBP नोएडा जो है उसका ग्राउंड में बता देता हूँ आपको, ऐसा है कुछ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का ऐसा उसका व्यू है, मतलब ऐसी डायरेक्शन है उसकी, यू कैन से। एंड ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये 100 मीटर्स है, ठीक है। ये टोटल जो इसका सर्कमसेंस है ना, इसकी सारी पेरीफेरी जो है इसकी, वो 400 मीटर्स है। इट मीन्स आपको 2 राउंड करने होते हैं, ठीक है। आपको इसके 2 राउंड करने पड़ेंगे, आपको वो 2 राउंड ही करवाएंगे। यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, ये जो लाइन है ना, यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, एंड आप इसी के 2 राउंड करोगे कंप्लीट, इसी के आप 2 राउंड कंप्लीट करोगे, फिर जाके आपका 800 मीटर्स का कंप्लीट होगा, ठीक है। एंड ये जो यहाँ पर मैंने बनाया ना, ये 100 मीटर्स है, यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से जो आपका दिया हुआ है यही ग्राउंड का, यहाँ से वो स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ तक उन्होंने वो ड्रॉ किया होता है, जो चूना होता है वाइट कलर का उससे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ तक, ये 100 मीटर्स का होता है। एंड लेट मी टेल यू कि ये कंक्रीट का होता है, ठीक है, ये होता है कंक्रीट का, ये आपका मड का नहीं होता, ये मड का नहीं होता, ये कंक्रीट का होता है पूरा, 400 मीटर्स वाला और 100 मीटर्स वाला। बिकॉज जो 100 मीटर वाला है वो 400 मीटर वाले ट्रैक के ऊपर ही होता है, उसका सिर्फ इतने से एरिया पर वो आपका 100 मीटर करवाएंगे। इसके बाद आपका साथ ही में वो आपको टाइम नहीं देंगे कुछ भी, जैसे उन्होंने 100 मीटर पहले करवा लिया, ठीक है, वो आपको यहाँ पर खड़ा कर देंगे लाके, 6 से 7 कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक ही साथ रन करने की स्पेस होती है यहाँ पर,
ठीक है, 6 से 7 लोग यहाँ पर रन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे बिकॉज इतनी स्पेस नहीं होती वहाँ पर। सो कॉन्क्रीट का होता है ये, 6 से 7 लोग एक टाइम पे जाते हैं एंड जब आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो आपको यहाँ बैठा देंगे इस एरिया पर, बोलेंगे कि बैठ जाओ। फिर जितने भी वहाँ पर कैंडिडेट्स होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल उस दिन अगर 30 लोग होते हैं, 30 या फिर 40 जितने भी होते हैं, ठीक है, तो वो सबका वेट नहीं करेंगे, वो सबका वेट नहीं करेंगे कि सब आएंगे तो स्टार्ट करते हैं, नो, वो सबका वेट नहीं करते कि सबको आने दो फिर आपका 400 मीटर स्टार्ट करवाएंगे, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि वो वेट करते हैं, सबको इकट्ठा भगवाते हैं, बट कई बार नहीं भी होता, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, ऐसा कुछ फिक्स्ड रूल नहीं है कि वो सबको एक साथ करवाएंगे। सो आपका हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल 6 लोग थे आप, ठीक है, आपका हो गया। अब क्या करवाएंगे, वो आपको 5 मिनट का टाइम भी नहीं देंगे, आपको रेस्ट का टाइम कुछ नहीं मिलेगा। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी 100 मीटर किया, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट गए, अब आपको वो टाइम नहीं देंगे कि आप यहाँ से जाओ, यहाँ पर आपकी चेयर्स लगी होंगी साइड पे, बैग्स पड़े होंगे कि आप वहाँ पर जाओ अपने बैग से निकाल के कुछ पी लो, कुछ कर लो, नो, वो आपको यहीं पर खड़ा कर देंगे साथ में ही, आपको बोलेंगे रेडी हो जाओ फॉर 800 मीटर्स, ठीक है। आपको मिनिमम यू कैन से मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, 1 मिनट या फिर 2 मिनट इतना टाइम मिलेगा, ठीक है, आपको 800 मीटर्स के लिए रेडी होने के लिए। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर खड़ा कर देंगे एंड अगर आपको पानी पीना है तो उनके पास वो अपना वाटर कूलर होता है उनका, उसमें ना हॉट वाटर होता है, गर्म पानी होता है, ठीक है, वो अपना पानी देंगे मतलब पीने के लिए। मेरे साथ हुआ था लास्ट टाइम ये, मैंने उनको बोला था कि मुझे पानी पीना है तो मैं अपनी बोतल से पी लूँ, उन्होंने कहा था नहीं हमारे पास है यहीं पी लो आप, ठीक है। बिकॉज़ वो यहाँ से, जैसे यहाँ पर था मैं 100 मीटर कंप्लीट करने के बाद, मेरा बैग यहाँ पर था, यहाँ पर शेड बनी हुई है एंड यहीं पर चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, आपका सामान सारा यहीं पर होगा। सो दूर था ये कंपैरेटिवली, यू कैन से 150 मीटर्स था अप्रोक्सीमेटली, उन्होंने जाने नहीं दिया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था हमारे पास पानी है आप इसी में से पी लो, उन्होंने ऐसे 2-3 और बच्चे थे तो उन सबको यही कहा था कि आप इसी में से पियो, गर्म पानी था वो पिया था गर्म पानी। एंड जब ये आपका फ़िज़िकल होता है तब दिसंबर होता है ना, दिसंबर में आपकी ठंड होती है काफ़ी अच्छी से, तो वहाँ पर फॉग भी थी सुबह सुबह, उन्होंने अराउंड 7-7:30 के आसपास हमसे 100 मीटर करवाई थी, ठीक है, सुबह सुबह करवाई थी। सो फॉग भी थी वहाँ पर बट विजिबल था, ग्राउंड विजिबल थी, बट वहाँ पर इतनी भी रोशनी नहीं थी कि हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली दिन चढ़ा हुआ है, ठीक है, सुबह थी एंड ग्राउंड विजिबल थी, वैसे फॉग थी। सो उन्होंने हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मिनट का टाइम दिया, टाइम भी नहीं दिया उन्होंने, वो तो अरेंजमेंट कर रहे थे, ठीक है, वो उनकी अरेंजमेंट के कारण हमें 1-2 मिनट का टाइम मिला, अदरवाइज़ मिलना नहीं था। सो इतना टाइम मिला, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट करवा दिया 800 मीटर्स। अब लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। या सो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट करवाया था 800 मीटर, ठीक है। ये जो ग्राउंड है इसका टोटल अगर आप सर्कल करोगे तो वो 400 मीटर्स का होता है एंड आपको इसके 2 राउंड करने होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट करवाएंगे, इस डायरेक्शन में आप रन करोगे, ठीक है। ये पूरा कंक्रीट का है, पूरा का पूरा कंक्रीट का है, ठीक है। ऐसे रन करोगे, फिर जब आप 2 चक्कर कंप्लीट कर लोगे ना इसके, 1 and 2 कर लोगे, फिर यहाँ पर वो उनका ऑफिस सा बना होता है, ठीक है। यहाँ पर वो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो आपका कंडक्ट करवाते हैं फिज़िकल, तो वो आपका ना स्पीकर से ना टाइम बोलते हैं। जैसे आपका सेकंड राउंड है, ये सेकंड राउंड आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक, जैसे ही आपने कंप्लीट किया वो आपका टाइम बोलेंगे, 3 मिनट 16 सेकेंड, 4 मिनट, इतने बोलते हैं वो, ठीक है। जितना भी आपका टाइम होता है वो बोलते हैं उस टाइम। सो ये करवाने के बाद क्या होगा, आपको ले जाएंगे इसी के बाहर, ये जो ग्राउंड है ना इसी के साथ में ही, ठीक है। जैसे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर गेट बना हुआ है, इसी के यहाँ पर होता है आपका लॉन्ग जंप का पिट, लॉन्ग जंप का आपका पिट होता है। लेट मी यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग जंप का पिट होता है एंड यहाँ पर जो रनिंग का वो है ना आपका रनवे है, जो जहाँ से आप
करोगे वो है वुड का, ओ सॉरी मड का, वो मडी है काइंड ऑफ। ये जो ट्रैक है ना आपका रन करने वाला, ये मडी है, ये कंक्रीट का नहीं है। यहाँ पर तो कंक्रीट का था ना ये वाला, वो कंक्रीट का नहीं है, ये मडी ट्रैक है ये पूरा, यहाँ से आप रन करके आओगे। एंड यहाँ पर कुछ अपलिफ्टेड चीज़ नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसी वाली चीज़ नहीं है कि आप यहाँ से भाग कर आओगे, इसके ऊपर चढ़ोगे फिर जंप करोगे, नो। यहाँ पर एक सिंपली वुडन प्लैंक लगा हुआ है, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रैक है आपका, ठीक है, ये आपका मडी ट्रैक है। यहाँ पर वुडन प्लैंक लगा हुआ है छोटा सा, एंड वो भी लेवल्ड है, एकदम प्रॉपरली लेवल्ड है, कुछ अपलिफ्टेड नहीं है, वो एकदम लेवल्ड है, ठीक है। आप यहाँ से भाग कर आओगे एंड यहाँ से जंप करोगे पिट में। यहाँ से ये वाला प्लैंक जो है एकदम अटैच्ड है, एकदम लेवल्ड है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ से जंप करोगे सीधा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ किया होगा उन्होंने 3.5 मीटर्स। एंड ये जो ग्राउंड है ना, ये जो पूरा पिट है आपका लॉन्ग जंप का पिट जो है, ये भी लेवल्ड है, ठीक है। ये डाउन नहीं है, ये डीप नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा ऐसा करके भी होता है, एक पिट होता है, मैंने प्रैक्टिस किया था ऐसे वाले पिट पे, ठीक है। मैंने ऐसे वाले पिट पे प्रैक्टिस किया था जो ना डीप था थोड़ा सा, हमारे ये रनवे से थोड़ा डीप था। उसमें थोड़ी ईज़ होती है, उसमें क्या होता है आपको एक एज मिल जाता है, थोड़ी और आपको स्पेस मिल जाती है जंप करने की, बिकॉज जब आप जंप करके आते हो तो लेवल नहीं होता, वो थोड़ा डीप होता है, तो आप थोड़ा आगे जाके गिरते हो, ये आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। बट जो उनका था आईटीबीपी में था ना, वहाँ पे पिट जो था वो एकदम लेवल्ड था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको एडिशनल कुछ बेनिफिट मिलेगा, नो। उसमें उनकी फील्ड भी लेवल थी, उनका जो वुडन प्लैंक लगा हुआ था वो भी लेवल था, और उनका जो ट्रैक था वो मडी था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इनको माइंड में रखना कि वहाँ पे कंक्रीट पे आपको 100 मीटर करना है, 800 मीटर करना है। उसके बाद जब आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करो तो ये माइंड में रखना कि आप जिस पिट पे प्रैक्टिस कर रहे हो वो डीप ना हो, ठीक है, वो लेवल्ड हो आपके रनवे के साथ। सेकंड थिंग कि उसमें जो भी प्लैंक वगैरह लगा होगा वो भी लेवल्ड हो, वो अपलिफ्टेड ना हो। कुछ जगह पे क्या होता है, दिस इज़ योर रनवे एंड यहाँ पर आपका प्लैंक लगा होता है जो ऐसा होता है, ठीक है, आपका ऐसा प्लैंक लगा होता है। तो आप आते हो भाग कर, इसके ऊपर चढ़ते हो फिर जंप करते हो, नो, इसके ऊपर नहीं करना। ऐसे भी प्रैक्टिस करना जो लेवल्ड हो, बिकॉज यहाँ पर तो आपसे हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो जो जहाँ पर वुडन प्लैंक लगा हो एंड वो अपलिफ्टेड है, एंड आपकी जो ये वाला आपका जो पिट है वो भी डीप है, वो भी लेवल नहीं है, तो वहाँ पर तो आपको प्रैक्टिस के दौरान आप इजीली 3.5 मीटर्स कर लोगे, ठीक है। बट जब एक्चुअल में आपका फिजिकल होगा तो वो आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वो तो लेवल जंप इन कर पाओगे एंड यहीं पर आकर गिर जाओगे, बिकॉज जब पिट डीप होता है तो आप आगे गिरते हो, बट ये लेवल्ड है। सो वो भी चीज़ माइंड में रखना। सो ये तो चीज़ हो गई कि क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ इवेंट होता है। जो आपका शॉर्ट पुट है वो भी इसके सामने होता है, ये आपकी पिट एंड यहीं पे बना होगा ऐसा राउंड सा, इसके बीच में आप खड़े हो जाओगे एंड यहाँ पर उन्होंने लाइन लगाई होगी 4.5 मीटर्स की, ठीक है। आप यहाँ से फेंकोगे, मतलब इसके क्रॉस करना है, सिंपल, ये इजी होता है, बहुत इजी होता है, ये सबसे सिंपल इजी यही होता है, ठीक है। सो दिस वाज कि कैसे वहाँ पर होता है, क्या चीज़ है, ठीक है। ये तो वो था, अब करना क्या है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो या फिर पहले से कर रहे हो फिर तो आपको पता होगा, अगर आपने लास्ट ईयर दिया था या वैसे भी अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में रनिंग वगैरह करते रहते हो तो आपको पता होगा। बट अगर आप नहीं भी करते तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको स्टेमिना बिल्ड करना है अपना, आपको अपना स्टेमिना बिल्ड करना है, ठीक है। बिकॉज़ वहाँ पर आपको टाइम गैप कुछ नहीं मिलेगा कि आपने 100 मीटर किया उसके बाद 800 मीटर के लिए आपको 5 मिनट 10 मिनट दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा। हार्डली आपको 1 मिनट का या 2 मिनट का टाइम मिल पाएगा, और वो भी वो खुद से नहीं देंगे, वो जो अरेंजमेंट कर रहे होंगे उसकी वजह से आपको टाइम मिलेगा 1-2 मिनट का। सो आपको स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा कि आप जल्दी थक ना जाएं, आपको डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है, बार बार पानी पीते रहें, ऐसा आपको बनना है, सो दैट कि वो एक दिन जो होगा उसमें आप परफॉर्म कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा। आप ये कैसे कर सकते हो, आप डेली
आप एटलीस्ट जॉगिंग से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप जॉगिंग से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप ग्राउंड आपके आसपास जो है उसको ढूंढ लो, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रनिंग से स्टार्ट करो, 3-4 राउंड लगाओ। राउंड जो होती है नॉर्मली 400 मीटर उसका टोटल वो होता है, अगर आप एक राउंड कंप्लीट करो तो उसके 2-3 राउंड एटलीस्ट एक ही बार में कंप्लीट करने की कोशिश करो। ऐसे क्या होगा, आप हैबिचुअल हो जाओगे। आपको इतनी मतलब अगर आपने वहाँ पर 2 राउंड कंप्लीट करने हैं तो आप एटलीस्ट 3 to 4 राउंड ग्राउंड पे प्रैक्टिस करो, सो दैट आपका इतना स्टेमिना बन जाए कि आपको उस दिन, जिस दिन आपको फिज़िकल टेस्ट देना, आपको फील ना हो कि मैं टायर्ड हो गया हूँ, या फिर डिहाइड्रेशन हो रही है, या फिर नहीं भागा जा रहा, ये वो एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड कुछ चीज़ें इसमें माइंड में रखना कि अगर अगर आपने कहीं किसी कोच के पास अगर आप जा रहे हो, किसी कोच के पास जा रहे हो फिज़िकल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, प्रोफेशनली अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हो, सो ये चीज़ रखना कि ज़्यादा हैवी मत कर लेना, ज़्यादा हैवी कुछ मत करना, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे 2 चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ इंजरी, ठीक है। एंड अगर आपकी इंजरी हो गई, यू डोंट नो कि वो उसकी रिकवरी कब होगी। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, मैं लॉन्ग जंप प्रैक्टिस कर रहा था लास्ट ईयर, ठीक है। हुआ क्या था कि जो मेरा ट्रेनर था जिससे मैंने हेल्प ली थी, बिकॉज मैं कभी फ़िज़िकल एक्टिविटी में मैंने ऐसे पार्टिसिपेट किया नहीं था, ठीक है। फर्स्ट टाइम था कि मुझे ये फ़िज़िकल की प्रिपरेशन करनी पड़ रही थी, सो मैंने एक प्रोफेशनल की हेल्प ली थी। एंड उसने क्या किया, उसने मुझे जो एथलीट होता है, एक नॉर्मल जो एथलीट होता है, वो एथलीट्स को, वो जो कोच थे वो एथलीट्स को करवाते थे, ठीक है, जो स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्म करते हैं। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे भी वैसे ही मतलब ट्रेन करवाया, मुझे भी वैसे ही कोच किया। एंड हुआ क्या कि मेरी बॉडी जो है, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है फिज़िकली, या फिर जिसने किया होता है उसकी बॉडी अडेप्टेड होती है ऑलरेडी। तो उसने मुझे लॉन्ग जंप भी वैसे प्रैक्टिस करवाया जैसे एथलीट्स करते थे। हुआ क्या, इसकी वजह से मेरे हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, एंड वो इंजरी मेरी 1.5 मंथ तक चली। एंड वो भी मैं डेली फिजियो करवाता था, डेली मैं फिजियोथेरेपी करवानी पड़ी मुझे उसकी वजह से, उसको सही करने के लिए। ये चीज़ हो गई थी, मीन्स मेरे हैमस्ट्रिंग में क्रैक आ गया था, हैमस्ट्रिंग ब्रेक हो गया था मेरा। सो ये चीज़ माइंड में रखना कि जो भी प्रैक्टिस करो, लॉन्ग जंप, स्पेशली लॉन्ग जंप, ठीक है। लॉन्ग जंप में यही चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा इंजरी भी लॉन्ग जंप में होती है। रनिंग में ये चीज़ कम होती है। रनिंग में क्या है, आपको जस्ट भागना है, ठीक है, जस्ट आपको भागना है, आपकी स्ट्राइड्स लॉन्ग रखनी है, गैप ज़्यादा कवर करना है, एंड पेस अच्छी रखनी है, आगे को फेस रखना है, हैंड मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो रनिंग में आपकी 100 मीटर्स में, स्प्रिंट में आपकी काम आती हैं। बट जो लॉन्ग जंप है वो टेक्निक का खेल है। अगर आप यहाँ पर भाग कर आए अच्छे से, 30 मीटर्स आपने ट्रैक था, आप यहाँ से फुल स्पीड में भाग कर आए, आपका फुट यहाँ पर गलत आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका अगर आप राइट फुट आपका स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पर लेफ़्ट आ गया, एंड आपने लेफ़्ट से जंप कर दिया। जब आप गिरोगे, एक तो लेफ़्ट से जंप करा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, ठीक है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। जब गिरोगे, अब लैंड करते टाइम आपकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से यहाँ पर लैंड नहीं करे तो भी इंजरी हो सकती है। सो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई इंजरी ना हो, बिकॉज़ इंजरी जो होती है ये आपको नहीं पता कब रिकवर होगी, बिकॉज़ विंटर्स के टाइम में कोई भी इंजरी रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगाती है एज़ कम्पेयर टू समर्स। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना कि कोई इंजरी ना हो। एटलीस्ट आप थोड़ा करो बट अच्छा करो, ठीक है, थोड़ा करना बट अच्छा करना, ओवर मत कर लेना कि इंजरी हो जाए। एंड अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए आप रनिंग करते रहना, एंड इसके साथ लॉन्ग जंप भी करना, ठीक है। डे 1 से लॉन्ग जंप मत स्टार्ट कर देना, पहले अपनी स्पीड बिल्ड करना आप, ठीक है, बिकॉज लॉन्ग जंप तभी आपकी अच्छी होगी अगर आपकी स्पीड अच्छी है। जितना तेज़ आप भाग कर आओगे फिर जंप करोगे ना, उतना ही आगे जाओगे आप, ठीक है। ये चीज़ नॉर्मल होती है लॉन्ग जंप में। सो ये चीज़ आप माइंड में रखना, पहले आप अपनी स्पीड एंड स्टेमिना पे काम करना, रनिंग करके 100 मीटर्स की स्प्रिंट लगा कर 2-3 टाइम एक ही बार में स्प्रिंट लगा के देखना। जैसे 100 मीटर की पहले एक स्प्रिंट लगाई,
फिर टाइम नोट किया कि कितने टाइम में लगाई, फिर 1-2 मिनट का ब्रेक लिया, फिर लगाई, फिर टाइम चेक किया। सो ऐसे करके आप एक दिन में 2 से 3 बार ऐसे कर सकते हो 100 मीटर्स का, ठीक है। एंड जो डेली 2 राउंड लगाने हैं इसके, 3 से 4 राउंड लगाने हैं 400 मीटर्स वाली ट्रैक के, वो तो आप करते रहना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ईजी है, ठीक है। ये 100 मीटर वाला भी डुएबल है। बट लॉन्ग जंप पूरा थ्रू आउट द वीक मत करना कि आप 7 के 7 दिन ही लॉन्ग जंप कर रहे हो, नो, ऐसा मत करना है। ऐसे आपकी इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग जंप को 2 से 3 टाइम करना वीक में। एंड कोशिश करना कि 3.5 मीटर का जो मार्क है उसको आप क्लियर कर लो, बस इस सिर्फ इतना ही रखना, 3.5 मीटर कवर करना है। एंड 2 से 3 बार करना अपने वीक में, 2 से 3 दिन, 2 से 3 बार नहीं, 2 से 3 दिन आप करना अपने वीक में। इससे ज़्यादा मत करना, आपकी इंजरी हो सकती है, बिकॉज मेरे हो चुकी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एंड शॉर्ट पुट बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो भी आपका वहाँ पर हो जाएगा, बट एटलीस्ट फिर भी एक बार ट्राई कर लेना। कहीं भी किसी आपके आसपास कोई स्पोर्ट्स का कोई कॉलेज हो वगैरह वगैरह, या फिर उतना 7.5 kg का कोई भी आप टूल उठा लेना, उसको एक ऐसे राउंड से सर्कल में खड़े होकर 4.5 मीटर का कुछ ऐसे लाइन लगाकर फेंकने की कोशिश करना, बहुत ईजीली हो जाएगा। बहुत ईजी है ये, ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ खास नहीं होता। सो दिस वॉज इट। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में रिगार्डिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, you can drop a comment. And if you are new, you can hit that red icon, that is subscribe button. And बस ये चीज़ें माइंड में रखना कि इंजरी ना हो, ठीक है। 2 मंथ हैं आपके पास, बहुत आसानी से आप इसको फिज़िकल को प्रिपेयर कर सकते हो। ओवर मत करना, कुछ भी ओवर मत करना, ठीक है। एंड इंजरी से बचना, बस ये 2 चीज़ें माइंड में रखना प्रिपेयर करते टाइम। एंड लॉन्ग जंप को 2 to 3 डेज़ से ज़्यादा मत देना आपके वीक में, ठीक है। 3 से ज़्यादा दिन मत देना, 3-4 दिन से ज़्यादा ऊपर मत जाना, ऐसे आपकी इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ को बस माइंड में रखना, बाकी तो कर लोगे आप वहाँ पे 100 मीटर। मोस्टली बच्चों का सिर्फ एक ही था, मुझे याद है, हमारे 32 लड़के थे वहाँ पर, 32 लोग थे, ठीक है। उसमें से सिर्फ एक ही था, मुझे याद है, जो डिस्क्वालीफाई हुआ था, ठीक है। बाकी सब ने 100 मीटर क्लियर कर लिया था, 800 मीटर भी उन सब ने क्लियर कर लिया था। 32 में से सिर्फ एक था, एंड वो भी इसलिए डिस्क्वालीफाई हुआ था बिकॉज वो ओवरवेट था एक तो, ठीक है, एक तो ओवरवेट था। अब ओवरवेट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उसका वेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास, 83 के आसपास उस लड़के का वेट होगा। सो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था। सो जिसका वेट ज़्यादा होता है ना, उसको रनिंग में वो उतना टाइम लेता है, बिकॉज उसको इतना वेट कैरी करना पड़ रहा है। अगर आपका 83 kg वेट है, तो जब आप रन करोगे ना, आपको 83 kg वेट कैरी करना पड़ेगा। अगर आपका वेट 60 kg है, तो आपको सिर्फ 60 kg कैरी करना पड़ेगा। सो आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है कि आप 60 kg में ज़्यादा दूर तक भाग पाओगे, वो भी कम टाइम में। बट अगर आपका वेट ही ज़्यादा है, तो आप कम भागोगे और वो भी ज़्यादा टाइम लोगे। तो ये प्रॉब्लम थी उसके साथ, उसका वेट ज़्यादा था, इसलिए उसका रह गया, ठीक है। उसका या नहीं हो पाया 16 सेकंड में, बट 31 लोगों का हो गया था, 100 हो गया था, 800 हो गया था। सो 800 मोस्टली बच्चों का, सबका हो जाता है। 800 में अभी तक आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम आई है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। 100 मीटर भी ऑलमोस्ट लोगों से हो गया था। बट लॉन्ग जंप ऐसी चीज़ है जिसमें से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हुए थे, ठीक है। सो ये चीज़ आप माइंड में रखना कि अगर आप ओवर वेट हो, 2 महीने आपके पास, कुछ भी करो, वेट को कम करो, उस जो भी स्टैंडर्ड है उनका उसके अंदर ले आओ, ठीक है। एंड इंजरी से बचो, एंड ओवर डू कुछ भी मत करना, प्रैक्टिस हो या कुछ भी हो। एंड इसके साथ अपनी डाइट भी अच्छी रखना, बिकॉज अब आप प्रिपेयर करोगे फिज़िकल के लिए, तो आपको डाइट भी वैसी चाहिए, प्रोटीन कार्ब्स वाली। तो अपनी डाइट भी अच्छी रखना, सो दैट आपकी बॉडी को उतना प्रोटीन इंटेक, कार्ब्स इंटेक मिलता रहे, ठीक है। इसी के साथ आप ग्लूकोज या इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हो अपने वाटर में, उससे आपको एक एडेड एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस करने जाओ, अपनी बॉटल में
ग्लूकोज या फिर इलेक्ट्रोलाइट डाल लेना, उससे आपको एक अच्छी एनर्जी मिलती है, ठीक है। एंड इस टाइम अवॉइड करना कुछ भी जंक फूड खाने के लिए, कुछ आप ऐसा वैसा ना खाओ कि आपको आपकी बॉडी को कुछ प्रॉब्लम हो, बिकॉज अगर आप इस टाइम में बीमार पड़ जाते हो तो आप कम से कम 3 से 4 दिन लोगे रिकवर करने में, ठीक है। वो जाएगा, ऊपर से आपका जो शेड्यूल होगा वो टूट जाएगा, आपकी जो कॉन्टीन्यूटी होगी फिज़िकल एक्टिविटी की वो टूट जाएगी, फिर से आप फील्ड में आओगे तो आपको रिगेन करना पड़ेगा। सो उस चीज़ से बचना कि आप कुछ ऐसा वैसा मत खाना जिससे आपकी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट पड़े। एंड बस यही है फिज़िकल में, और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इजी गोइंग होता है, अगर आप एक प्रॉपर वे से कर रहे हो तो आपका हो जाएगा, इतना वो डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट टेक्निक है, स्पीड है, स्टेमिना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। फ़िज़िकल में 4 चीज़ें हैं, डोएबल हैं, हो जाएगा। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस अपनी सही रखना। एंड जैसा बताया कि आईटीबीपी मैंने बताया कि ऐसा होता है, तो उस अकॉर्डिंगली करना कि आप वैसा कर सको, ठीक है। एंड बेयर फुट प्रैक्टिस मत करना कुछ किसी भी चीज़ की, ठीक है, चाहे वो रनिंग हो या कुछ भी हो। कुछ लोग क्या करते हैं, रनिंग जो है ना ग्राउंड पे, जो मड की ग्राउंड होती है, आपकी ग्रास वाली या मड वाली ग्राउंड होती है ना, उस पर बेयर फुट भागते हैं एंड वैसे प्रैक्टिस करते हैं। एंड बेयर फुट में वे उनका 100 मीटर अच्छा हो जाता है, 800 मीटर भी हो जाता है, बट एक्चुअल में जब आप जाओगे वहाँ पर तो वो तो कॉन्क्रीट है, वहाँ पर आप बेयर फुट तो भाग नहीं सकते। भागोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, फिर आप 800 मीटर नहीं कर पाओगे, लॉन्ग जंप नहीं कर पाओगे। सो शूज़ के साथ ही भागना, शूज़ के साथ ही अपनी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बेयर फुट मत करना कुछ भी। लॉन्ग जंप में आप कर सकते हो बेयर फुट, बिकॉज लॉन्ग जंप तो वो मड का ट्रैक होता है, वहाँ पे तो आप इजीली कर सकते हो। बट 100 मीटर एंड 800 मीटर को शूज़ के साथ ही प्रैक्टिस करना। सो दिस वॉज ऑल फॉर योर फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन कमेंट इन, you can post a comment. And thank you for watching this video. If you are new, you can hit that red icon, and thank you for watching this session.